वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुझसे कहा कि मेरी तौसी के हवाले से अफवाहें चल रही हैं और अगर ऐसी बात हो भी तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बात है ही नहीं। प्रोग्राम बादशाह आसिफ खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हम पेंशन रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं जिसमें रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। तजवीज़ दी गई कि आप ये तमाम सेक्टर्स में करें जिसमें जजेस भी शामिल हों। इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालतर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, निस्बत रोड, रेलवे रोड, दयाल सिंह कॉलेज, रेलवे रोड और मुलहिका इलाकों में 6 घंटे से बिजली मुअत्तल। मिकलोर रोड सब डिवीजन में वापडा का सारा अमला गायब। SDO, एक्सीएन समेत शिकायत सेल के नंबर्स बंद। शदीद गर्मी में शहरी परेशान। PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट वीमेन बैंक इसी साल बेच देंगे। बिजली की 9 तकसीम कार कंपनी की निजकारी 5 साल में की जाएगी। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि PIA को हुकूमत हर साल 100 से 125 अरब देती है। बैंकों के 260 अरब रुपए PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। हमारा हदफ है PIA के लिए अच्छी बोली देने वालों में से ज़्यादा बोली लगाई जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात में फर्स्ट वीमेन बैंक में दिलचस्पी का इजहार किया है। मर्दान में पुलिस पोस्ट शहीदान पर नामालूम अफराद की फायरिंग। राहगीर जाँ बहक हो गया। हेड कांस्टेबल जख्मी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिमान फरार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा कर देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान है। ट्रंप बाज़ मुस्लिम मुल्कों के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया है कि वो सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमा शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वापसी पर हुकूमती ताकत का तवाज़ुन सदर के हक में कर दिया जाएगा। बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। नेटो को कमज़ोर कर दिया जाएगा। यूक्रेन जंग खत्म कराई जाएगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक हेड कोच और कप्तान के साथ मिलकर कौमी टीम का इंतखाब करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान बाला भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन 5 दीगर अरकान को वोटिंग का हक नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटियों की असर 9 तश्कील होगी। अपडेट वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी में मशरूዕ जंगबंदी पर आमादगी का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी पट्टी पर इसराइल की इजारादारी जंगबंदी की शराइत में शामिल है। सरहदी पट्टी पर इसराइली इजारादारी का मकसद गज़ा पट्टी में हमास को हथियारों की तरसील रोकना है। यह रकमाली की फौरी रिहाई के लिए मुआहदे पर तैयार है। लाहौर में धुआंधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
वासा के मुताबिक 31 जुलाई 1980 को 207.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। ताजपुरा और शाहजमाल में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया, कई गाड़ियों में पानी चला गया। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आब के हंगामी इक़दामात। LDA और वासा का अमला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया, जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। झेलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरावाला, गुजरात, झेलम, हाफिजाबाद, सरगोदा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में भी जारी बारिश से मौसम खुशगवार। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल जुमे को दूसरे रोज भी जारी। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो कोई हुकूमत ने कोई रब्ता किया है और ना FBR ने कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का उनका मुतालबा जायज़ है। आटा मिल्स वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया। चेयरमैन FBR की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आमदन दस्तावेजी होने से मिल्स मालिकान को परेशानी हो रही है। कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनिंदगान, ज़राअत, खुराक और पैकेज दूध पर टैक्स नहीं लगाना चाहते थे। नए टैक्सेस की मुखालफत की, लेकिन मजबूरी थी। IMF ने बात नहीं मानी। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और TV फीस शामिल है। सेक्रेटरी पावर ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडियन चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले पाकिस्तान चैंपियंस वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस को 20 रन से हराकर फाइनल में पहुंचे। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त।